अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारिस मलिक। आप देख रहे हैं मिस्टर MNAYT की पाकिस्तान की कहानी की किस्त नंबर 23। तो नवाज शरीफ को इक़्तिदार में आए अभी 2 बरस ही गुजरे थे कि करप्शन का एक बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। ये मामला था कॉर्पोरेट सोसाइटी का। कॉर्पोरेट सोसाइटी एक इन्वेस्टमेंट बैंक जैसा मंसूबा था जिसमें कोई भी सरमायाकारी कर सकता था। शुरू में ये इतना मकबूल हुआ कि लाखों लोगों ने पैसे जमा करवाए, बल्कि बहुत से तो ऐसे लोग थे जिन्होंने उम्र भर की जमा पूंजी इस आस में जमा करवाई कि कभी अच्छे दिन भी आ जाएंगे। सरमायाकारी करने वालों में अक्सरियत मिडिल क्लास लोगों की थी जो मंसूबे की सरकारी सरपरस्ती होने की वजह से बेफिक्र थे। इन लोगों ने कुछ अरसे तो मुनाफा कमाया, लेकिन फिर अचानक कॉर्पोरेट सोसाइटी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होकर बंद होने लगी। सरमाया लगाने वालों के अरबों रुपए डूब गए। सरमायाकारों में अक्सरियत पंजाब और कश्मीर से थी और यही नवाज शरीफ का मजबूत वोट बैंक भी था। लेकिन सोसाइटी के बंद होने से इन्हें लाखों लोगों का नवाज हुकूमत से इतबार उठ गया। जब का तहकीकात हुई तो पता चला जिन मंसूबों में सरमायाकारी की गई थी इनमें शरीफ फैमिली की इत्तेफाक फाउंड्री शामिल थी। इस इंकशाफ पर वज़ीर आज़म की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, लेकिन मसला सिर्फ साख तक महदूद नहीं था, ये रकम वापस भी करना थी। नवाज शरीफ ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बना दिया। कमीशन की रिपोर्ट आई तो इत्तेफाक फाउंड्री को तमाम मुतासरीन के अरबों रुपए वापस करना पड़े। मुतासरीन के वाजबात तो अदा हो गए, लेकिन हुकूमत की साख वापस ना आ सकी। लगता था वज़ीर आज़म अवामी हमायत खो रहे हैं। अपोजिशन लीडर ने इस मौके को गनीमत जाना और इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाया और नवाज शरीफ की छुट्टी करवाने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। बेनज़ीर भुट्टो का उसी सदर से हाथ मिलाना जिसने अभी 2 साल पहले इनकी हुकूमत खत्म की थी एक हैरान कुन वाक़या था, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो इसकी सफाइयाँ कई साल तक देती रही। अंदर जमहूरियत नहीं है, कभी जमहूरी राज आती है, फिर आमरीत आती है, फिर जमहूरियत, और हमें उन्हीं लोगों के साथ मैदान से चुनना पड़ता है। बेनज़ीर भुट्टो जिन्हें दुनिया पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल समझती थी, ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि वो 2 बातों की वजह से हुकूमत से बहुत बेजार थी। पहली वजह तो ये थी निगरान हुकूमत के दौर में ही पीपल्स पार्टी पर लगने वाले मुकदमात अभी तक कायम थे। आसफ जरदारी मुसलसल जेलें और पेशियां भुगत रहे थे और बेनज़ीर भुट्टो भी एक अदालत से दूसरी अदालत चक्कर काट रही थी। दूसरी वजह सिंध में इनके मुखालिफ वज़ीर आला जाम सादिक थे जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ कर रहे थे। यूं वज़ीर आला सिंध पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए मसला बन चुके थे। इन दोनों मसाइल से निजात के लिए बेनज़ीर भुट्टो को सदर गुलाम इसहाक खां की सूरत में निजात नरिंदा मिला। वैसे भी 1990 में नवाज शरीफ ने बेनज़ीर की हुकूमत गिराने में सदर का तावन किया था। अब हिसाब बराबर करने का बेहतरीन मौका था। इन्होंने सदर गुलाम इसहाक खां से खुफिया डील की और नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुताबला कर दिया। नवाज शरीफ ने इस्तीफा देने से इनकार किया तो बेनज़ीर भुट्टो ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इन्हें यकीन था या दिलाया गया था कि अगर वो 3 या 4 लाख मुजाहरीन इस्लामाबाद जमा करें तो सदर के पास असम्बलियाँ तोड़ने का बेहतरीन मौका होगा। वज़ीर आज़म जानते थे कि अगर 10 या 12 हज़ार लोग भी अगर इस्लामाबाद धरना देकर बैठ गए तो इनके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन्होंने बेनज़ीर को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने की कोशिश की, लेकिन मोहतरमा ने इस्तीफे के मुतालबे से कम तर कोई बात मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा नवाज शरीफ ने रुफ़का से मशवरा के बाद लॉन्ग मार्च को कुचलने का फैसला कर लिया। इसमें एक मुश्किल थी और ये कि पीपल्स पार्टी सिंध के साथ साथ
पंजाब की भी मकबूल अवामी पार्टी थी, जिसके वर्कर लाठियों, गोलियों और कोड़े झेल चुके थे, इसलिए इन्हें रोकना आसान काम नहीं था। लेकिन ऐसे में 3 अफराद ने लॉन्ग मार्च रोकने की जिम्मेदारी कबूल की। एक थे पंजाब के वजीर आला गुलाम हैदर वाई, दूसरे थे वजीर दाला चौधरी शुजात हुसैन और तीसरे थे वजीर आजम के मामने हसूसी चौधरी निसार अली। वजीर आजम पंजाब ने धमकी दी कि अगर किसी ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का इरादा किया तो इसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। बेनज़ीर भुट्टो एक मकबूल अवामी लीडर थी और वो ऐसी धमकी को खातर में नहीं लाती थी। लेकिन चौधरी शुजात और चौधरी निसार ने वज़ीर आला पंजाब की मदद से पीपल्स पार्टी पर बैक डाउन कर दिया। पार्टी दफातर पर छापे पड़ने लगे और देखते ही देखते हजारों कारकुन जेलों में बंद कर दिए गए। शदीद ये कि क्रैकडाउन को देखते हुए जहांगीर बदर समेत पार्टी के कई कारकुनान रूह पोश हो गए ताकि छुप छुपा कर इस्लामाबाद पहुंच सके। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद नवंबर 1992 के दूसरे हफ्ते में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू हो गया। पुलिस ने नुसरत भुट्टो के काफिले पर फायरिंग की, लेकिन कारकुन ना रुके। पीपल्स पार्टी को लियाकत बाग रावलपिंडी, जो कि एक अवामी मकाम था, वहां भी जलसा करने की इजाजत ना दी गई। लेकिन लियाकत बाग के करीब पहुंच गए थे। नाकों और हारदार तारों से बचती बचाती बेनज़ीर भुट्टो भी किसी न किसी तरह लियाकत बाग पहुंच गई। लेकिन बाग के करीब शदीद लाठीचार्ज शुरू हो गया, जिसका निशाना बेनज़ीर भुट्टो भी बनी। लाठीचार्ज के दौरान इनकी ऐनक टूट गई और वो गिरफ्तार हो गई। इस वक्त तक नुसरत भुट्टो, गुलाम मुस्तफा, इत्जाज हसन और जहांगीर बदर समेत सैकड़ों मुजाहिरीन भी गिरफ्तार हो चुके थे। बेनज़ीर भुट्टो को जबरदस्ती एक त्यारे में बिठाकर कराची मुंतकिल करने की कोशिश की गई तो इन्होंने पुलिस अफसर को थप्पड़ मार दिया। मज़ाहमत के बावजूद पुलिस इन्हें कराची मुंतकिल करने में कामयाब हो गई। कायदान की गिरफ्तारी के साथ ही लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से हवा निकल गई और दिन ढले एहतजाज खत्म हो गया। लॉन्ग मार्च वज़ीर आज़म को इस्तीफा देने पर मजबूर करने पर नाकाम हो चुका था, लेकिन ये नाकामी बेनज़ीर भुट्टो के हौसले पस्त ना कर सकी। इन्होंने नवंबर में ही ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया और ट्रेन मार्च भी वज़ीर आज़म को इस्तीफा देने पर मजबूर ना कर सका और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। इधर ट्रेन मार्च खत्म हो गया, उधर सदर गुलाम मुस्तफा खां की सदारती मुद्दत भी खत्म होने को आई थी। सदर इसहाक खां को इल्म था कि नवाज शरीफ इन्हें अगली सदारती मुद्दत के लिए उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, इसलिए इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से खुफिया मुलाकात जारी रखी। मुलाकात में तय पाया कि सदर गुलाम इसहाक खां अपनी सदारती मुद्दत खत्म होने से पहले ही हुकूमत बनाएंगे और पीपल्स पार्टी को अहम वजारतें दी जाएंगी, जबकि बदले में पीपल्स पार्टी सदर गुलाम इसहाक खां को सदर बरकरार रखेगी। इस साजिश में आर्मी चीफ जनरल आसफ नवाज जंजवा शामिल नहीं थे। जनरल जंजवा एक प्रोफेशनल सोल्जर थे तो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते थे, लेकिन 9 जनवरी 1993 की सुबह आर्मी चीफ जनरल आसफ नवाज जंजवा जॉगिंग कर रहे थे कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा की नींद सो गए। इनकी मौत को कत्ल का रंग देने की भी कोशिश की गई, क्योंकि जनरल आसफ नवाज जंजवा और नवाज शरीफ के ताल्लुकात से मुतल्लक कई बातें पहले से मशहूर थीं। आर्मी चीफ के भाई शुजा नवाज ने अपनी किताब में लिखा है कि वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को राम करने के लिए BMW का तोहफा भी पेश किया, लेकिन जनरल आसफ नवाज ने ये तोहफा शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। इस बात का जिक्र इमरान खान ने भी किया है। आसिफ नवाज जंजुआ मुझे उन्होंने खुद बताया है, क्योंकि हमारे फैमिली के ताल्लुकात थे। इन्होंने उनके घर जाके BMW दी और चाबी दी खड़ी करके और आसिफ नवाज ने ज़ाहिर इनकी मौत दिल के दौरे से हुई थी।
तदफीन भी हो चुकी थी कि फिर ऐसा क्या हुआ कि साबका आर्मी चीफ की कब्र कुशाई करना पड़ी। अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसी माहरीन ने लाश के नमूनों की तहकीकात की तो क्या सामने आया, और फिर चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा जब एक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ही सदर के खिलाफ कौम से खिताब किया। ये क्या मामला था और इसका नतीजा क्या निकला, ये हम आपको दिखाएंगे मिस्टर MNAYT की कहानी की, पाकिस्तान की कहानी की अगली किस्त में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।